अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब इंतज़ार में थे कि एसटी की जॉब्स कब आ रही हैं और इसका अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है, तो ये आज हम इसका ऑनलाइन देखेंगे कि हमने किस तरह से अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के लिए ये लिंक जो आपको अभी सामने नज़र आ रहा है sti.pesrp.edu.pk, ये लिंक जो है इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये सामने आपको इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आ रही है कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है, की डेट्स इसकी क्या है। लास्ट सबमिशन डेट जो है वो 30 जनवरी 2025 है। मेरिट लिस्ट इसकी 31/1 को लगेगी। इंटरव्यू शेड्यूल जो है उसका वो 3 फरवरी से 4 फरवरी तक इसका इंटरव्यू होगा और उसके बाद इसकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी, सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन जो है, और उसके बाद इसके इशुएंस ऑफ लेटर्स एग्रीमेंट जो हैं वो इसके आर्डर्स जो हैं आ जाएंगे। इसको अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है आज हम ये जानेंगे। सबसे पहले ये जब ये वेबसाइट ओपन होगी तो ये रजिस्टर का बटन ये सामने नज़र आ रहा है, इस रजिस्टर पे हमने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। चूँकि इंटरनेट स्पीड तो ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा इसकी इशू आ रहा है इसके अप्लाई करने में, लेकिन परेशानी की बात इसमें कोई नहीं है। आप लगे रहेंगे इंशाल्लाह तो इसका अप्लाई भी ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का एक नया जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। इसमें आपने ईमेल एड्रेस, आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो आपने देना है, और पासवर्ड नया जो आप लगाना चाह रहे हैं इस अपने जो आपका अकाउंट है इसको ओपन करने के लिए आपने नया पासवर्ड जो है वो यहाँ पर लगा देना है। कन्फर्म पासवर्ड, वही पासवर्ड दोबारा इधर लिखना है और रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास साइन इन का ऑप्शन आएगा। साइन इन आपने कर लेना है। साइन इन करने के बाद ये प्रोफाइल बिल्डर का ऑप्शन आएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। प्रोफाइल बिल्डर पे क्लिक करने के बाद बिल्ड प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम देना है, आपके डॉक्यूमेंट्स पे जो आपका नेम है फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ आपका जो वैलिड ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर देना है। चूज़ जेंडर करना है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर आपने सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है आपने वो यहाँ पर देना है, जो कन्वर्टेड ना हो वो नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट अपनी जो है वो चूज़ करनी है। उसके बाद डोमिसाइल इशुएंस डेट जो है, जिस डेट को आपका डोमिसाइल इशू हुआ है वो डेट आपके डोमिसाइल पर मौजूद होगी, वो आपने डेट यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड सिलेक्ट कर लेना है या सिंगल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने, अगर आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक और मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर आपने एंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट करना है, ये कैलेंडर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपने जो भी आपका ईयर है डेट ऑफ बर्थ का वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, मंथ सिलेक्ट कर लेना है और इसी तरह डेट उसकी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, आपका जो घर का पता है वो आपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज़ करनी है। फिर यहाँ से तहसील चूज़ कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट जब चूज़ करेंगे तो ये तहसील का चूज़ करने का ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ से आ जाएगा। सिटी, यहाँ से आपने सिटी अपना लिखना है। यूनियन काउंसिल नंबर लिखना है यहाँ पर मौज़ा या टाउन जो भी आपका है वो लिखना है, और यहाँ पर अपना विलेज है वो लिखना है। उसके बाद ये नीचे परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, यही यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये पोस्टल एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस के बाद ये परमानेंट डिस्ट्रिक्ट है जो आपके शनाख्ती कार्ड पे है वो लिखना है। तहसील यहाँ से सिटी, यूसी, टाउन और विलेज ये परमानेंट, और पोस्टल एड्रेस अगर आपका दोनों सेम है तो ये दोनों सेम ही यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, एंटर परमानेंट एड्रेस, आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो लिखना है। ये बड़ी एहतियात से आप लोगों ने लिखना है क्योंकि आप जिस यूसी में अप्लाई करना चाह रहे हैं आपके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक वो यूसी होनी चाहिए यहाँ पर। उसके बाद अपने फ़ोटो जो है अपनी पिक्चर जो है आपने चाहे मोबाइल से बनाई है या आपने वो उसको स्कैन किया है
तो वो सिलेक्ट करनी है यहाँ से। आपकी पिक्चर का मैक्सिमम साइज़ जो है वो 2 MB होनी चाहिए, और जो फॉर्मेट दो उसके जो हैं .png हो या .jpg है, ये दोनों फार्मेट ही एक्सेप्ट होंगे। इनके अलावा अगर कोई और फार्मेट है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आप उसको ऑनलाइन जो है गूगल में जाके कन्वर्ट कर सकते हैं JPG में या PNG में, और उसका मैक्सिमम साइज़ 2 MB होना चाहिए। अगर उसका साइज़ आपका 10 MB है या 20 MB है, ये भी आप गूगल में जाके ऑनलाइन टूल अवेलेबल हैं, वहाँ से जाके रिड्यूस साइज़ का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद इस फाइल को यहाँ से चूज़ करके अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपका रिज्यूमे या CV जो है वो आपने बना लेना है, ठीक है। वो आपने MS वर्ड में अपना CV जो है वो बना सकते हैं। जैसे ये MS वर्ड है, इसमें आप कोई भी टेम्पलेट अवेलेबल हैं, बने बनाए भी अवेलेबल हैं, या आप अपना टाइप कर सकते हैं। उसको टाइप करने के बाद आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद चूँकि डॉक्यूमेंट या MS वर्ड की फ़ाइल है, ये .doc में सेव होगी। जब ये .doc में सेव होगी तो उसको आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। चूँकि ये भी दो ही फार्मेट जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, .doc या .pdf, दो ही फार्मेट अलाउड हैं। आप अगर PDF में करना चाह रहे हैं तो आपने डॉक्यूमेंट की फ़ाइल को, वर्ड की फ़ाइल को .pdf में सेव करके साथ में अटैच कर लेना है, और इसका साइज़ भी 2 MB होना चाहिए, 2 MB से ज़ायद ना हो। उसके बाद आपने यहाँ पर आपका डोमिसाइल जो है उसको अटैच करना है। उसका फॉर्मेट भी .doc हो या .pdf हो। अगर आपके पास डिफरेंट JPG फॉर्मेट है तो आपने उसको जाके गूगल में कन्वर्ट कर लेना है, और उसका जो साइज़ है डोमिसाइल का वो भी मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। ये सब करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है ये सारी अपडेट करने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट का बटन जो है उसको चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये नई एक विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी, जिसमें हमने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स जो हैं वो लिखनी है। यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशन लेवल जो है, ये डिफरेंट लेवल्स हैं। हमने मैट्रिक से इसको शुरू करना है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट से, ठीक है। उसके बाद डिग्री का नाम SSC लिखेंगे, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, या मैट्रिक लिख लेंगे। अगर आपने मैट्रिक साइंस में किया है तो यहाँ से मेजर सब्जेक्ट्स साइंस लिखेंगे, और अगर आर्ट्स में किया है तो वो आर्ट्स यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, जिस भी बोर्ड से आपने मैट्रिक किया है उसका नाम लिखेंगे, और ये आपने स्टार्ट कब किया था मैट्रिक। फ़र्ज़ करें आपने 2006 से स्टार्ट किया था मैट्रिक, 2006 डेट उसकी लिखेंगे, पूरी डेट लिखी होगी साथ में। और कंप्लीशन डेट जो है ये आपके मैट्रिक के जो डिग्री है या रिज़ल्ट कार्ड है उसके ऊपर कंप्लीशन डेट लिखी होगी, वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। उसके बाद सिलेक्ट टाइप ग्रेडिंग क्राइटेरिया, अगर आपने मार्क्स लिए हैं तो मैट्रिक के तो अमूमन मार्क्स ही होते हैं मैट्रिक और FSC के, तो आपने यहाँ से मार्क्स सेलेक्ट कर लेने हैं। टोटल मार्क्स कितने थे इसके, 1100 थे या 1000 थे, वो यहाँ पर लिख लेने हैं। ऑब्टेन मार्क्स जो है उसमें से जितने आपने लिए हैं वो लिख लेने हैं यहाँ पर। उसकी परसेंटेज, मार्क्स परसेंटेज यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर चूज़ फाइल जो है उसको अपने, उसकी JPG फाइल है या PDF फाइल है, उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करके और ऐड के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसी तरह आपने मैट्रिक से शुरू होना है 1 by 1, मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट का इसी तरह यही क्राइटेरिया फॉलो करना है। उसके बाद जब आपका बैचलर अगर 14 ईयर्स है तो 14 ईयर सेलेक्ट करना है, अगर 16 ईयर्स है तो 14 को नहीं करना, फिर आपने 16 ईयर्स जो है इसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद चूँकि जो हमारी BS की डिग्री 16 ईयर्स की, जो 4 ईयर्स की होती है, उसमें CGPA होता है, CGPA सिलेक्ट करना है यहाँ से, और जितना CGPA टोटल था 4 था उसमें से कितना ऑब्टेन किया है वो यहाँ पर लिख देना है, और उसकी परसेंटेज आपने यहाँ पर लिखनी है, और इसी तरह उसको अटैच करना है, ठीक है। इसी तरह आपकी अगर क्वालिफ़िकेशन MPhil है तो यहाँ पर आपने MPhil को भी सिलेक्ट करके उसको एंट्रीज उसकी कर देनी है, ठीक है। ये करने के बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट का बटन जो है फिर उसको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, डू यू हैव अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर है आपका तो आपने यस करना है, और उसके आगे नेचर ऑफ एक्सपीरियंस है
कि टीचिंग का था या नॉन टीचिंग, टीचिंग एक्सपीरियंस है आपने यहाँ पर लिखना है। एम्प्लॉयर नेम, जहाँ पर आपने जॉब किया उस स्कूल का नाम लिख देना है। उसका आपका डेजिग्नेशन क्या था, आप साइंस टीचर थे आप या आप आर्ट्स टीचर थे, जो भी आपका डेजिग्नेशन था उस स्कूल में वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद स्टार्ट डेट, कब ये आपने एक्सपीरियंस अपनी जॉब जो थी कब शुरू की, और उसकी एंड डेट जो है वो यहाँ पर आपने ये कैलेंडर साथ ओपन हो जाएंगे। इस यहाँ से आपने ईयर सेलेक्ट करना है, जो भी ईयर था, ठीक है, यहाँ से ईयर, और उसके बाद मंथ सेलेक्ट करके और उसका यहाँ पर उसकी डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। मंथ जो भी है आपका, जनवरी फरवरी मार्च जो भी मंथ है वो सिलेक्ट करके उसकी डेट यहाँ से सिलेक्ट कर, इसी तरह एंड डेट जो है उसका कैलेंडर भी आपने यहाँ से इसी तरह चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एंटर परमानेंट एड्रेस जो है, अब दोबारा से आपने जो उसका एक्सपीरियंस का जो एड्रेस था जहाँ पर आपने जॉब की थी वो यहाँ पर अपना लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैचमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने जो जहाँ से जो आपने जॉब की है टीचिंग की उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने लिया होगा, नहीं लिया तो वो बनवा लें और उसको भी आपने साथ में अटैच करना है। यहाँ पर ओनली जेपीजी, जेपैग, पीएनजी जो है एंड पीडीएफ जो है, पीडीएफ भी अलाउ है, 2 MB मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए, वो यहाँ से आपने उसको भी सिलेक्ट करके 1 by 1 हर डिग्री को मैट्रिक से शुरू होना है। उसके बाद ये जिस तरह पीछे मैंने बताया मैट्रिक से शुरू होकर सारी डिग्रीज करनी है। इस तरह आपके एक से ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस हैं तो आपने ऐड करते जाना है 1 by 1। अगर 2 स्कूल में या 3 स्कूल्स में आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपने 1 by 1 ऐड करते जाना है साथ में, तो यहाँ पर वो सारे शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये मुकम्मल करने के बाद आपने दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है, कि आपने डू यू हैव अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, येस। अगर आपने बीएड या एमएड किया तो यहाँ से आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, आपका बीएड है तो बीएड कर लेना है। यहाँ पर उसकी स्टार्ट डेट, अगेन कैलेंडर ओपन हो जाएगा और एंड डेट यहाँ पर आपने लिख देनी है। उसी तरह उसको भी आपने जेपीजी फॉर्मेट, जेपैग डॉट पीएनजी या पीडीएफ में 2 MB मैक्सिमम साइज़ में उसको साथ में यहाँ से अटैच कर देना है। अगर आपने बीएड के बाद एमएड भी किया है तो ये बीएड ऐड करने के बाद यहाँ पर दोबारा यस करेंगे और दोबारा उसको एमएड भी सिलेक्ट करेंगे और की डेट सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से इस फाइल को यहाँ से चूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपकी सारी डिटेल जो है एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर उसको दोबारा से चेक कर सकते हैं। अपनी सारी जो भी आपने लिखा है उसको दोबारा से एक दफ़ा यहाँ से चेक कर लें, ठीक है। अपनी क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल डिटेल्स, आपका वर्क एक्सपीरियंस एंड योर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है, ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पर नीचे ये सबमिट का बटन आ रहा है, यहाँ पर आपने इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद ये हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास नया ऑप्शन अप्लाई का आ गया है, ठीक है। तो ये मेरी डिटेल जो है वो सारी यहाँ से शो हो रही है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, चूँकि मैंने सारा डमी डाटा एंटर किया था सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर आने के बाद ये हमारे पास अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इसको हमने जब अब क्लिक कर देना है तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जानी है, ठीक है। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि मैंने सारा डमी डाटा जो है वो सारा एंटर किया था और बाकी एजुकेशनल डिटेल्स ऐड नहीं की थी, तो ये हमें कह रहा है कि प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल फर्स्ट, कि अपनी प्रोफाइल जो है पहले वो कंप्लीट करें। जब हम सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद जो हमें अप्लाई का जो ऑप्शन यहाँ से ये अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, जब इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हमारी जो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है और स्कूल की डिटेल जो है वो आ जाएगी। उसके साथ ही जेंडर का, यानी कि मेल स्कूल है या फीमेल स्कूल है, उसके साथ एक्शन का एक बटन होगा। तो हमने सिर्फ अपनी मुतल्लिका तहसील के स्कूल्स हैं उन्हीं में अप्लाई करना है। अगर आप मेल हैं तो आप मेल स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप फीमेल हैं तो सिर्फ फीमेल स्कूल्स में अप्लाई करना है। उसके बाद एक्शन का ऑप्शन हमें सामने नज़र आ रहा होगा, उस एक्शन में से हमने जाके वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जिस स्कूल में हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। उन स्कूल्स को सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए, चूँकि इसकी जो अपडेट्स आ रही हैं डे बाय डे, उनको उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो उसको आपने ज़रूर देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप आने वाली वीडियोस को, इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हैं। तब तक साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।